राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 46। विदेह नगर की वाटिका में। जनकपुर में पहली रात्रि पूरी हुई। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम और बाद में विश्वामित्र जी जागे। हर एक ने अपना नित्य क्रम किया। विश्वामित्र जी पूजा करने बैठे। राम जी ने विश्वामित्र जी की स्वीकृति चाही। बाप जी, आप आज्ञा दीजिए तो हम दोनों भाई बगीचे में से पूजा के लिए फूल ले आए। स्वीकृति मिल गई। दोनों भाई जनक जी के बगीचे में फूल चुनने गए। छोटा सा ऐसा प्रसंग है पुष्प वाटिका का, पर व्यक्ति को ईश्वर दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, इसके क्रमिक सोपान इस प्रसंग द्वारा बताए हैं। दोनों भाई पुष्प वाटिका के द्वार पर आते हैं। जनक जी का यह बगीचा है। सदैव वसंत ऋतु रहती हो ऐसी सुंदरता है। बगीचे के मध्य भाग में एक सरोवर है। सरोवर के आसपास आम का बगीचा है। लता मंडप है। सरोवर में संत के हृदय जैसा विशुद्ध जल भरा है। पक्षी कलशोर करते हैं। पुष्प खिले हुए हैं। मन लुभा जाए ऐसा सुंदर बगीचा है। राम और लक्ष्मण बगीचे के द्वार के पास खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने अंदर प्रवेश करने की थोड़ी जल्दबाजी की। राम जी ने मनाई कर कहा, लखन, दूसरों की मालकी के बगीचे में पूछे बिना पैर रखना यह मर्यादा का उल्लंघन है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, हम राज्य के मेहमान हैं, सो राज्य की मालकी के किसी भी प्रदेश में राज्य के मेहमान जा सकते हैं। हमें फिर स्वीकृति किसकी लेने की है? राम जी ने कहा, बगीचे के मालिक भले ही जनक हों, पर बगीचे के रक्षक मालिक हैं, सो मालियों को पूछे बगैर बगीचे में प्रवेश करना यह मर्यादा भंग है। राम जी के जीवन में हमें छोटे से छोटी मर्यादा का भी ख्याल मिलता है। राम जी ने मालियों को बुलाया। माली दौड़ते आए। राम जी ने उनसे कहा, हमें पूजा के लिए फूल चुनने हैं, आपकी स्वीकृति हो तो अंदर आए। माली नाचने लगे। उन्हें हुआ, कल इन दो राजकुमारों ने अपने दर्शन से समत नगर को धन्य किया है। हम बगीचे में थे, अतः दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारा सद्भाग्य कि आज बगीचे में बहुत शांति से उनके दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा, पधारिए, हम आपको पुष्प चुनकर माला तैयार कर देंगे। राम जी ने कहा, धन्यवाद, पूजा के पुष्प तो हम स्वयं चुनेंगे, आप हमें प्रवेश दें, इतना ही बस है। राम लक्ष्मण बाग में प्रवेश करते हैं। सुबह का समय है। सूर्य नारायण का प्रकाश बाग पर फैला है। कितने ही फूल खिले हैं। कुछ एक कलियां जो खिलनी बाकी थी वे राम जी को देखकर खिलने लगी। कुछ एक फूल सूर्य से खिले, बाकी के फूल सूर्यवंशी से खिले। रामचरितमानस की दो वाटिका, एक जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी रावण की अशोक वाटिका। दोनों वाटिकाओं के केंद्र में भगवती सीता जी हैं। फर्क इतना है कि एक योगी की वाटिका है, दूसरी भोगी की वाटिका है। योगी की वाटिका में राम और सीता का सुभग दर्शन है, जब भोगी की वाटिका में हनुमान जी सत्यानाश कर डालते हैं। दूसरे अर्थ में देखें तो जनक की वाटिका यह विदेह नगर की वाटिका है, जब रावण की वाटिका यह देह नगर की वाटिका है। और आनंद की बात यह है कि सीता जी को राम दर्शन पहली बार बगीचे में हुआ। उसी तरह हनुमान जी को सीता के प्रथम दर्शन भी बगीचे में हुए हैं। राम ब्रह्म हैं, सीता जी भक्ति हैं। तुलसी जी शायद यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्म के दर्शन करने हो या भक्ति की प्राप्ति करनी हो तो आदमी को बगीचे में जाना चाहिए। माने जीवन बगीचे जैसा बनाना चाहिए। जीवन में हरियाली आनी चाहिए। जीवन में पुष्प खिलने चाहिए। जीवन में सुगंध रहनी चाहिए।
राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प चुन रहे थे तब एक घटना हुई। ठीक उसी वक्त सीता जी ने सखियों के साथ बाग में प्रवेश किया। सीता जी के लिए एक ही वाक्य में कहना हो तो कह सकते हैं कि ब्रह्म की सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से लेकर आज दिन तक जगत में जितनी सहनशीलता उत्पन्न हुई होगी, उस सभी सहनशीलता ने एक नारी का रूप धारण किया। उसका नाम जनक की पुत्री, धरती की पुत्री, धरती के समस्त गुण उनमें जीवंत दिखाई पड़े। यह ठोस वास्तविकता है कि रामचरितमानस की कथा में से एक सीता जी का पात्र कोई निकाल दे तो फिर कथा में क्या बाकी रहे। राम जी ने जब सीता जी से कहा कि आप वन में न चलें, वन के दुख सहन नहीं कर सकोगी, आप बहुत सुख पल में पली हैं, मानसरोवर की पत्नी हंसिनी खारे पानी की बावली में नहीं जा सकती। राम जी की दलील ठीक थी, पर इसके प्रत्युत्तर रूप में सीता जी ने जो सूत्र कहा है उसे यदि मानव जाति हृदय में अंकित कर रखे तो जीवन काफ़ी हल्का हो जाए। सीता जी ने कहा, महाराज आप मुझे साथ ले जाइए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके साथ रहकर मैं सुख को याद नहीं करूँगी और दुख की फरियाद नहीं करूँगी। आज अपने पर थोड़ी सी आपत्ति आती है तो हम कहते हैं हम क्या थे, क्या हो गए। जहाँ तहाँ हम दुख रोया करते हैं। सुख और दुख परस्पर जुड़े हुए हैं। सुख के स्वीकार के साथ हर व्यक्ति को दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। सीता जी के पूरे जीवन में सुख का स्मरण नहीं और दुख की फरियाद नहीं। ऐसा एक भी प्रसंग नहीं दिखाई पड़ता कि जिसमें सीता जी ने राम से फरियाद की हो कि यह गलत हो रहा है। वे बिल्कुल राम का साया बनकर जीती रहीं। रामायण में राम जी को कहा है, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं आपका साया हूँ, नहीं तो मूलतः वह आद्याशक्ति है, समस्त संसार का संचालन करने वाली पराशक्तित्व है। जय श्री राम।